अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन चैनल प्राइम कनाडा टीवी। प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात बतदरीज बदलते रहते हैं। अपोजिशन और जो हमारी गवर्नमेंट आपस की चपकलिश की बुनियाद पर पाकिस्तान के सियासी हालात को मीडिया पर हमेशा हाईलाइट रखती है, लेकिन गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान पाकिस्तानी मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ साथ पाकिस्तान के मजहबी हालात को भी उजागर किया है। और उसकी बड़ी वजह यह रही कि इस 1 महीने या 1.5 महीने के अरसे के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिससे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत के उभरने का बड़ा अंदेशा पैदा हुआ। लेकिन रियासत पाकिस्तान इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और जो ये कह लीजिए कि स्कॉलर्स हैं उनकी मुआवनत भी ले रही है, उनकी खिदमात भी ले रही है और उन्हें स्पेस भी दे रही है ताकि दोनों ही जानिब से अपना अपना वो वाज़े मौक़िफ़ और इजहार राय की आज़ादी की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान के अमन, सुकून और खुशहाली के लिए वापस ट्रैक पर आ सकें। लेकिन हालात इसके बरक्स भी दिखाई देते हैं और वो उस वक्त दिखाई देते हैं जब तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम जो एक जानिब पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बैठ कर हज़ारों की तादाद में इस बात पर दस्तखत करते हैं कि रियासत में अमन कायम करने के लिए तमाम ही उल्मा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब वो अपने मंबर पे बैठते हैं, जब वो अपने लाउड स्पीकर के साथ होते हैं तो उनके नज़रियात बदल जाते हैं। आखिर यहां पर कसूरवार कौन है, इनिशिएट कौन करता है इन चीज़ों को, और जब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो फिर इसके नताइज को रोकने के लिए और इसके अंजाम की परवाह किए बगैर मजीद उसे हवा देने के लिए कौन कौन से अवामिल और अनासिर रियासत और रियासत से बाहर शामिल हैं, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद है शख्सियत, वो किसी तारुफ की तो मोहताज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर कौमी टेलीविजन चैनल्स पे हम इन्हें मजहबी स्कॉलर के तौर पे, मीडिया एनालिस्ट के तौर पे देखते और सुनते रहते हैं। पाकिस्तान के GTV पाकिस्तान, ARY डिजिटल, QTV और मुतादिद टीवी चैनल्स पे आप मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं। जनाब डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला। और मैंने इंट्रोडक्शन में जिस तरह बताया कि पाकिस्तान में मजहबी तासुब को एक मरतबा फिर परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम जो हैं वो इसे कंट्रोल करने में तो बज़ाहिर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में इख्तिलाफात बड़े खुल के भी सामने आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल क्या बनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अहम कौमी मसले पर आपने आज बात करने के लिए मुझे दावत दी है। हमें उमर पहले 2-3 चीज़ों को उसूली तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हमारे यहाँ आईन पाकिस्तान में तमाम तर मजहबी अक़लियतों के लिए या दीगर जो मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके हुकूक़ को मुतय्यन कर दिया गया है। इसी तरह हमारे यहाँ जो इस्लामिक प्रोविज़न्स हैं वो वाज़े तौर पर ये बता देती हैं कि एक इंसान को बहैसियत एक मुसलमान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। और ख़ास तौर पर जब आप मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान में आर्टिकल 295C, 298B, C और ये तमाम तर 295 से लेकर ऑनवर्ड जो आपको शिक़ें नज़र आती हैं उसमें बाकायदा इस बात का तयन कर दिया गया है कि मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन आईन पाकिस्तान की रोशनी में काबिल सज़ा जुर्म करार पाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन का मर्तकब होता है तो उसके लिए भी सज़ा मुतय्यन है, और अगर कोई सहाबा कराम या अहले बैत की शान में तौहीन का मर्तकब होता है तो उसके लिए भी पाकिस्तान के आइन और कानून की रोशनी में सज़ा मुकर्रर की गई। क्योंकि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तनाजुर में अगर ब्लास्फेमी को देखा जाता है तो वो इसे एक काबिल सज़ा जुर्म करार नहीं देते। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में मुक़द्दस हस्तियों के बारे में सहाबा हों या अहले बैत हों तौहीन आमेज़ जुमला अदा करना, चाहे वो तहरीरन हो या तकरीरन हो, ये सज़ा के काबिल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सवाल ये बनता है कि अगर कोई शख्स ये काम कर रहा है मंबर पे बैठ के, उसका ताल्लुक किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र से, तो उस एक इनफरादी शख्स या आलिम दीन के इस गलत फ़ेल की वजह से, गलत कौल की वजह से
पूरा मकतब फ़िक्र जो है वो उसके जद में आएगा या वो अकेला शख्स उसका ज़िम्मेदार है? देखिए उमर, हमारे यहाँ जो फ़िरक़ा वारियत है ये आज के नहीं है। अगर आप बिलख़ुसूस शिया सुन्नी इख्तलाफात की बात करते हैं तो ये तकरीबन इतने ही पुराने हैं जितना आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद बिलख़ुसूस हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद से आपको उम्मत दो मुख्तलिफ़ गिरोहों में आपको तकसीम नज़र आती है। लिहाजा अगर हम ये चाहें कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएँ, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1300-1400 साल के अरसे में ये इख्तलाफात परवान चढ़ते रहे। तो हमें पहले इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि शिया और सुन्नी दो बड़े गिरोह ऐसे हैं कि जिनमें उसूली तौर पर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब मसला ये है कि जब आप पाकिस्तान के अमन व अमान की बात करते हैं तो अब हमें ये सीखना है कि एक दूसरे के इख्तलाफात को किस तरह से हम एडजस्ट करते हुए, टॉलरेट करते हुए और किस अंदाज से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के अमन व अमान को तबाह बर्बाद ना किया जाए। आपने पैगाम पाकिस्तान की बात की है और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि हर मुहर्रम के महीने में एक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाता है। बिल्कुल होता है। और वो लोग जो तौहीन सहाबा करते हैं, तौहीन अहले बैत करते हैं, बाकायदा उन्हें इस बात पर वार्न किया जाता है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे मकतब फ़िक्र को जो आपने ब्लेम करने की बात की है, तो अगर पूरे मकतब फ़िक्र की तरफ से किसी ऐसे अमल के ख़िलाफ़ एक भरपूर रद्द अमल सामने नहीं आता, बल्कि उसकी हिमायत में कुछ इस तरह के जुमले या प्रोग्राम्स आना शुरू हो जाएं, तो यकीनी तौर पर फिर उससे इंतशार बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को आइसोलेट करें, क्योंकि डिनाइल और ब्लास्फेमी में फ़र्क होता है। अगर कोई शख्स किसी को नबी नहीं मानता तो मुमकिन है कि एक ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम ना करे, लेकिन तौहीन की इजाज़त नहीं हो सकती। तो बताने का मकसद यह है कि ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, न ये कि हम मकातब फ़िक्र की इख्तलाफात की बुनियाद पर एक जंग छेड़ दें जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमन व अमान ख़राब हो, और इसमें जो फ़ॉरेन इंटरवेंशन है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मखसूस सहाबा कराम को लेते हुए एक मकतब फ़िक्र जिसे हम फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से जानते हैं, उनकी जो राय, जो अक़ायद और जो उनके अपने फ़ेथ हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। यानी उस पर ना वो डिबेट करते हैं, बस जो उनकी एक राय है वो उन्हें नहीं तस्लीम करते। और चाहे वो तौहीन की आप बात करें या वो इसको ये समझते हैं कि उनके अक़ीदे के ज़ुमरे में आके वो अहले बहत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि जी ये तो हमें नस्ल दर नस्ल ये चीज़ मिलती रही और हम ये करते रहेंगे। देखिए, सहाबा किराम के हवाले से जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है वो ये है कि हम अहले बैत की मोहब्बत का मतलब सहाबा का बुग़्ज़ नहीं लेते, और जब हम सहाबा किराम की मोहब्बत की बात करते हैं तो इसका मतलब अहले बैत का बुग़्ज़ और अदावत नहीं होता। हम मज़हब एतदाल हैं, हमारा मसलक अदब है, और हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। उसका सबब सिर्फ़ एक ही है। सबब यह है कि ये तमाम तर निस्बतें दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ की वजह से कायनात की हर शय से ज़्यादा मुक़द्दस और अफजल हो जाती हैं। हमारे यहाँ जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये इख्तलाफात मौजूद हैं, और डिनाइल और ब्लास्फेमी का फ़र्क होता है। आप किसी मसले से मुतालिक एक इल्मी इख्तलाफ रखते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन तौहीन की इजाज़त किसी तौर पर नहीं होती। ये तो शख्सियात का इख्तलाफ है। तारीख़ तो हमें ये बता रही है, और जो उनका अक़ीदा या मज़हब या उनका फ़िक़्ह है वो तो यही ज़ाहिर कर रहा है कि ये तो शख्सियात का इख्तलाफ है। क्या इन शख्सियात के ऊपर दोनों मकातिब बैठ के मनाजरा नहीं कर सकते, या कभी इतनी सदियों में मनाजरे नहीं हुए होंगे इन बातों? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि मनाजरे हों, क्योंकि माजी में जो मुनाजराना रविश है इसकी वजह से हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ गए हैं। और अगर आप बिलखुसूस मिडिल ईस्ट के तनाजुर में इन तमाम तरह इशूज़ को देखें, सीरिया, इराक़ और सऊदी अरबिया के इर्द गिर्द जो ख़ित्ते आप इस वक्त देख रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इसी शिया सुन्नी जंग की वजह से इस वक्त ताख्त व ताराज हो चुका है। तो बिल्कुल किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो मुक़द्दस हस्तियों से मुताल्लिक या हमारे यहाँ जो हसास तरीन मसाइल हैं खुलेआम उस पर कोई डिबेट का, कोई मुनाजरों का सिलसिला शुरू हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि डाइवर्सिटी को तस्लीम करते हुए एक दूसरे के इख्तलाफात को इल्मी अंदाज से देखा जाए, और उस पर डायलॉग हो, उस पर मुकालमा हो, उस पर मुबाहसा हो, एक दूसरे की बात को सुना जाए और एक इल्मी माहौल के अंदर बात करने की कोशिश की जाए। तौहीन की इजाज़त किसी सूरत में नहीं हो सकती। आप देखिए कि हमारे यहाँ साहब अगर कोई तस्लीम ही नहीं करता एक चीज़ को, तो उस पे तो इल्म की वाली बात ही नहीं बनती ना, वो तो बिल्कुल एक अटल चीज़ है। देखिए, आयतुल्लाह सिस्तानी ने हाल ही में एक फतवा जारी किया था
कि अहले बैत और सहाबा कराम में तमाम शख्सियतों की तौहीन जो है वो हराम और नाजायज़ है, और उन्होंने खुसूसी तौर पर यह कहा कि जो लोग भी इस तरह की तौहीन करते हैं उनकी मजम्मत भी कहेगी। मैं मुबारकबाद दूंगा इस हवाले से। इस फतवे में तबर्रा शामिल नहीं है, इस बात की ज़मानत कौन देगा? देखिए, इसका कोई जवाब तो बेहतर आपको अहले तशय्युअ के उलमा में से ही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तमाम तंजीमात के जो सुदूर हैं पाकिस्तान में, मैं मदारिस की तंजीमात के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस जो शिया कम्युनिटी के हेड्स पाकिस्तान में हैं, उन्होंने इन वाक़यात की भरपूर मजम्मत की है और साफ़ लफ्ज़ों में कहा है कि जिन लोगों ने भी खुलेआम नाउज़ बिल्लाह सहाबा कराम की तौहीन की है, हम उनको आइसोलेट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें उमर जो सबसे ज़्यादा अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी इख्तलाफात कोई नए नहीं हैं। यहाँ पर माजी में भी हम एक दूसरे के साथ जीने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरअसल हमारे मुल्क पर इस वक्त बराह रास्त असरात पड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और कोशिश की जा रही है कि फ़ॉरेन इंटरवेंशन के ज़रिए से हमारे उन दबे हुए इख्तलाफात को उभारा जाए, इसके नतीजे में पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब किया जाए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनके बारे में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ना किया जाना चाहिए। और याद रख लीजिए कि ये जो तौहीन का अमल है ये माशरे से अमन व अमान को तबाह बर्बाद कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादतियाँ दोनों तरफ हैं। अब अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ अगर किसी आलिम दीन की जानिब से कुछ होता भी है तो पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के अंदर वॉल चॉकिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें बाकायदा शिया काफिर लिखा जाता है। तो उधर अगर लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हमारे किसी शख्सियत की जानिब से गलत फेल हो गया या वो खामोश भी हैं, तो ये तो उभारा नहीं जा रहा है, यानी दोनों अतराफ से ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। उमर, मैं आपकी बात से इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि सहाबा कराम या अहले बैत अहले सुन्नत के नज़दीक दोनों ही मुक़द्दस और मोतबर हैं। सही, यानी ये टू साइडेड तो उस वक्त होगा कि नाउज़ बिल्लाह सहाबा कराम के बारे में अहले तशय्युअ ने कुछ कहा और अहले सुन्नत ने अहले बैत के बारे में कोई नाज़ेबा कलिमात इख्तियार की। आप देखिए कि हाल ही में एक सुन्नी आलिम ने जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कुछ ऐसे कलिमात कहे, वीडियोस आई हैं डॉक्टर साहब जिसमें वो इमाम बारगाह के बाहर खड़े होके मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अहले सुन्नत में से जब एक आलिम ने बाकायदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से एक मुतनाज़ बयान दिया, तो सबसे पहले उनकी मजम्मत अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से की गई और बाकायदा उन पर FIR काटी गई, और आज आप देख रहे हैं कि वो गालिबन वो इस वक्त जेल में हैं। बताने का मकसद यह है कि एक तो ये टू वे ट्रैफिक नहीं है, यानी अहले सुन्नत की तरफ से इन मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन का सोचा भी नहीं जा सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि वॉल चॉकिंग हो जाती है या एक दूसरे की तकफीर के फतवे जारी हो जाते हैं, तो देखिए उसमें दो तीन बड़े अहम पहलू हैं। पहली बात यह कि जिस तरह मैंने कहा कि फॉरेन इंटरवेंशन कोशिश की जाती है कि आग लगाई जाए, आग भड़काई जाए, वॉल चॉकिंग की जाए और फिर हालात को ख़राबी की तरफ ले जाया जाए। तो यकीनन उसमें कुछ शरपसंद अनासर ऐसे होते हैं कि जो दोनों तरफ से लोगों को उभारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक तो ये अमल काबिल मजम्मत भी है, नंबर दो ऐसे लोगों की बेखौनी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर हालात को दोनों तरफ से आग लगाकर उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये कौन लोग हैं? यकीनन इसमें मीडिया का भी अपना किरदार है। मुझे आप बताइए कि वो शख्स, वो जाकिर जिसने 10 मुहर्रम को एम ए जिन्ना रोड पर यानी खड़े होकर अलल ऐलान तौहीन की है, तो मीडिया को ये किसने हक दिया था कि उसकी तौहीन को पूरी दुनिया में नशर किया जाए? तो मैं समझता हूँ कि मीडिया भी अपना किरदार जो है वो बाज़ औक़ात बहुत गैर जिम्मेदाराना तौर पर अदा करता है। बाइस हो गया और जी यकीनन बाइस हो गया। और इसी में आप मज़ीद आगे देखिए कि जब इसमें आपने कहा कि कुछ लोग उनको काफिर कह देते हैं, कोई किसी के बारे में गुमराह होने का फतवा देता है, तो उसका सबब यही बनता है कि जब इस तरह से तसलसल के साथ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ वीडियोस डाली जाती हैं तो फिर आपको दूसरी तरफ से एक रिएक्शनरी मूवमेंट के तौर पर आपको बहुत कुछ नजर आता है, रिएक्शन हो। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों अतराफ को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान का अमन अमान किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा रिएक्शन ना हो, रिएक्शन तो होगा, कोई भी एक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन करने वाले लोग कलदम तंजीमों से तो ताल्लुक ना रखते हो जिनके नाम पहले ही 4th शेड्यूल में शामिल हों। अगर ऐसे लोग शामिल होंगे रिएक्शन करने वालों में, तो उनमें जो सही लोग हैं वो भी तो फिर उसी तरह नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें अपना तनाजुर दुरुस्त रखना चाहिए। अभी हाल ही में अहले सुन्नत की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली कराची में निकली है और बेशुमार लोगों ने उसमें सहाबा किराम से मोहब्बत का इजहार किया है, नामूस रिसालत पर रैली निकली है। और हम उसमें ख़ास तौर पर ये देखते हैं कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग बाहर निकले हैं। इसका मतलब यह है कि सहाबा किराम से दिली मोहब्बत का उन्होंने एक इजहार किया है।
और प्रॉब्लम उमर उस वक्त पैदा होती है कि जब एक आदमी अलल ऐलान तौहीन करता है, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स को डाला जाता है और एक मुनज़्ज़म तौर पर पाकिस्तान के अमन को तबाह किया जाता है। आप देखिए, एक वीडियो आप फेसबुक पर डालें, उस पर तो हज़ारों व्यूज़ आते ही नहीं, उसकी रीच ब्लॉक्ड होती है। सही है। जब तावक्त है कि आप उस पर पैसा ना लगाएं, आप उसको बूस्ट ना करें, आप पूरी एक मीडिया टीम तख्लीक ना करें, वायरल ना करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों ने मनसूबाबंदी के साथ उसको वायरल किया। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप खास तौर पर ये देख रहे हैं कि इस तरह के जब हालात पैदा होते हैं तो हमारे यहाँ इंतजामिया बाज़ औक़ात गफलत का शिकार हो जाती है। काश कि अगर ऐसे लोगों को शुरू में ही लगाम डाल दी जाती, पैमरा के जो काम जो उनके, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी ना, सोशल मीडिया पे लगाम कौन डालेगा? सोशल मीडिया पर भी हमारे यहाँ, आपको याद होगा कि जब पैगाम पाकिस्तान से पहले भी हमारे यहाँ कानून साजी हो चुकी है कि वो लोग जो पाकिस्तान का अमन अमान तबाह करते हैं या जो इसको फैसिलिटेट करते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें डालते हैं, पीटीए की तरफ से बार बार आपको इस तरह के SMS और मैसेजेस आते हैं कि ब्लास्फेमस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इंतजामिया की गफलत है। अगर सोशल मीडिया पर कानून साजी होने के बावजूद अगर उसको पहले दर्जे में नहीं रोका गया तो उसका नतीजा यह है कि अब हमने दूसरे लोगों को ये पैगाम दिया कि जब तक तुम रोडों पर निकलकर एहतजाज नहीं करोगे, सही है, जब तक तुम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करोगे, उस वक्त तक ऐसे लोगों के खिलाफ ना FIR कटेगी, ना ही ऐसे लोगों को आइसोलेट किया जाएगा और ना ही ऐसे लोगों की कानून में गिरफ्त की जाएगी। अब तौहीन करने वाले तो पाकिस्तान से फरार कर दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत संजीदगी के साथ इस मसले को देखना है। पाकिस्तान में मजहब सबसे ज़्यादा हसास तरीन मसला है और अगर इस हवाले से इंतजामिया गफलत बरतती है तो आप देखिए कि किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आग लग सकती है। ठीक है, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हमने ये देखा कि एम.ए. जिन्ना रोड पे ही अभी रिसेंटली मकतबा देवबंद और फिर अहले सुन्नत की जानिब से भी बड़ी रैलियाँ और मतलब एक एहतजाजी सूरती मुजाहरा हुआ बहुत बड़ा, तो इस मामले पे दोनों मकातिब एक क्यों नहीं हुए? यानी एक साथ भी तो कर सकते थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि सहाबा की जो अज़मत और नामूस का मसला है, इसमें देवबंदी बरेलवी मकातब फ़िक्र में कोई इख्तलाफ नहीं है और अगर उन्होंने इसको एक ही दिन नहीं किया, दो मुख्तलिफ दिनों में किया, तो इसका मतलब यह है कि इससे ज़्यादा मज़ीद पावरफुल पैगाम हमारी इंतज़ामिया को पहुँचा है कि भाई तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के नज़दीक ये काबिल मज़म्मत है और मुल्क की जो सबसे बड़ी तादाद अहले सुन्नत की है वो इसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यानी इसका इजहार करते। या ये भी हो सकता है कि वो जगह इतनी थी कि दोनों ही दिन हमने देखा कि वो फुल हुई। जी, दोनों ही मरतबा वो मकाम फुल था। इसका मतलब ये है कि ये एक मुस्बत पैगाम दिया गया है, एक पुरअमन एहतजाज के जरिए। अगर ऐसी कोई कैपेसिटी होती कि इतनी लोग, इसका इम्कान था कि इस साथ भी कुछ तरह का प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत पैगाम पाकिस्तान की तरफ से गया है और बिलखुसूस अहले सुन्नत की तरफ से एक मुस्बत पैगाम दिया गया है कि बजाय इसके कि तौहीन और इस तरह की शिद्दत पसंदी पर मबनी रवैयों के ख़िलाफ़ कुछ शिद्दत पसंदी का रिएक्शन सामने आए, बल्कि एक पुरअमन तरीके से एक रैली निकाल कर अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया है ताकि ऐसे लोग जो शर पसंद हैं उनको आइसोलेट किया जाए और सब मिलकर पाकिस्तान में अमन अमान की फ़िज़ा को कायम रख सकें। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि रियासत पाकिस्तान ने सबको बिठाकर, तमाम उलमा को बिठाकर पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करवा दी, दस्तखत ले लिए, सब कुछ हुआ, तो आज दिखता है कि उसके नताइज कोई वक्ती तो थे लेकिन दो रस नताइज नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? अब क्या करना चाहिए रियासत पाकिस्तान को कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो और सब में इत्तेहाद, हम आहंगी को बरकरार रखा जाए? उमर, मेरा ख्याल ये है कि पैगाम पाकिस्तान के बहुत मुस्बत और दूररस नताइज ज़रूर हैं और उसका एक बड़ा सबब यह है कि पाकिस्तान में जो तकफीरी तहरीकें चलती रही हैं और पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है उसको नाउज़ुबिल्लाह दारुल हर्ब करार दे दिया गया। एक नेशनल नैरेटिव है जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ की तरफ से मुत्तफ़क़ अलैह एक डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आया। मैं समझता हूँ कि उसका एक पॉलिटिकल वर्जन भी होना चाहिए। पैगाम पाकिस्तान का जो मौजूदा वर्जन है ये रिलीजियस है। हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन जो सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से एंटी पाकिस्तान हमारे यहाँ चीज़ें सामने आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक पॉलिटिकल वर्जन भी होना चाहिए कि उनसे भी दस्तखत लिए जाएँ कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। दूसरी अहम बात यह है, आपके सवाल के जवाब को मैं इस पर कंक्लूड करूँगा कि हमारे यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि वो ज़ाब्ता अखलाक जिसको हर मुहर्रम में, हर रबीउल अव्वल में साइन करवाया जाता है और पाकिस्तान के अमन अमान को कायम करने के लिए जिस तरह तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से अहद लिया जाता है, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो बीच में शरअंगेज़ी करते हैं उन्हें इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है। अगर अदालत अदल का नफाज नहीं करेगी तो फिर नताइज यूँ ही होंगे। अभी हाल ही में
आप देख रहे हैं कि मोटरवे पे जिस खातून के साथ ज्यादती की गई है, अभी तक अदल व इंसाफ के तकाजे आपको पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाल ही में, ये आज ही की खबर है कि एक लड़की वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आकर ऐलान करती है कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ साहब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे बाकायदा कत्ल करने की और रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। वो इंतज़ामिया के पास जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती। वो मजबूर है कि बिल आखिर उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करे, और जब उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने जगह दी है तो अब यकीनन वो काबिल समाअत दरख्वास्त बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो बर वक्त मुजरिम को सज़ा नहीं देंगे तो मुआशरे में एहसास महरूमी पैदा होगा, फ्रस्ट्रेशन से आपके यहाँ एक्सट्रीमिज़म पैदा होगा, और यही वो अमल है जिससे दहशतगर्दी की बुनियाद पड़ती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे दरमियान उख़्वत और भाईचारा पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज प्राइम कैनेडा टीवी में एजेंडा पाकिस्तान में हमने गुफ्तगू की कि पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मसालिक और तमाम मसालिक में हम आहंगी के लिए मज़ीद हमें क्या करना चाहिए और जो कुछ हो चुका है उससे हमें क्या असबाक मिले। एजेंडा पाकिस्तान से अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।